मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। इन कयासों के बीच अब कमलनाथ ने दिल्ली पहुंचकर चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा है कि यदि कोई ऐसी बात होगी तो वो खुद ही इसकी जानकारी देंगे। हालांकि जब पत्रकारों ने कमलनाथ से पूछा कि आप बीजेपी में जाने के सवालों पर इनकार नहीं कर रहे हैं, तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने जवाब दिया कि इनकार की बात नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि आप लोग इतना उत्साहित क्यों हो रहे हैं, यदि कोई ऐसी बात होगी तो सबसे पहले आप ही को बताऊंगा। अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है, ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। आपको बता दें कि कमलनाथ के बीजेपी में जाने के अटकलों के बीच अब कांग्रेस के कई नेताओं के बयान भी सामने आ गए हैं। इसी कड़ी में अब दिग्विजय सिंह ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने कल रात 10:30 बजे कमलनाथ से बात की है। वो छिंदवाड़ा में है, एक व्यक्ति जिसने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और जब इंदिरा गांधी को जनता पार्टी द्वारा जेल भेजा गया तो वह नेहरू गांधी परिवार के साथ खड़ा था। क्या आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति कभी कांग्रेस और गांधी परिवार छोड़ेगा? देख सुन लीजिए, ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी। ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा? तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कमलनाथ को राज्यसभा सीट नहीं मिली है, जिसके कारण वह असंतुष्ट हैं और नाराजगी की भी यही वजह है। आपको बता दें कि पिछले साल के अंत में पार्टी के विधानसभा चुनाव हारने के बाद से राहुल गांधी भी उनके खिलाफ दिख रहे थे। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कमलनाथ को जहां पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट के पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद कांग्रेस ने युवा चेहरे जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश की कमान सौंप दी थी। पिछले साल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जहां बम्पर जीत मिली थी, जहां विधानसभा की 230 सीटों में 163 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था और कांग्रेस मात्र 66 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। अब देखना होगा कि क्या कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे और क्या उनके बेटे भी साथ साथ बीजेपी में शामिल होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ।